सभी को राधे राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। एक दिन कुबेर जी अपना भंडार देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। बोले सभी की दावत करें कि सारे देवता हमारे घर आएंगे। देख के बहुत बड़ाई करेंगे। एक दिन भगवान शिव के पास पहुँचे कुबेर जी और शिव से बोले, हे भोलेनाथ, देवादेव महादेव, मैं आपका निमंत्रण करने आया हूँ, स्वीकार कीजिए। महादेव ने सोचा कुबेर जी आज निमंत्रण करने आए। फिर मन की बात सोची, कहा अच्छा इसीलिए कुबेर जी आए हैं, अपने अभिमान में अपना दिखाने के लिए। कहा ठीक है, मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, मेरे पुत्र गणेश को लिए जो साथ में। कुबेर जी प्रसन्न हो गए। कहा चलो गणेश ही सही, कम से कम गणेश जी अपना धन देखेंगे तो धन देख के खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह इनके यहाँ इतना धन है। गणेश जी पहुँचे, दावत के लिए लेकर गए अपने साथ। तो गणेश जी ने कहा मैं चलूँगा, मेरा मूसक भी चलेगा। गणेश जी मूसक पर सवार हुए और कुबेर के यहाँ पहुँचे। जब गणेश जी कुबेर जी के यहाँ पहुँचे तो कुबेर जी भोजन लेके आए, लेकर गणेश जी के लिए आए। तो गणेश जी से कहा, गणेश जी ये सोने की थाली है, इसमें भोजन है, सोने की कटोरी है, इसमें खीर है, ये सोने की कटोरी है, इसमें सब्जी है। गणेश जी मनसा जान गए, कुबेर जी ने मुझे दावत पे नहीं, अपना धन दिखाने के लिए बुलाया है। गणेश जी खुश हो गए। कहा मुझे जल चाहिए, तो सोने के गड़ुए में जल लेकर आए। बोले गणेश जी ये जल भी है सोने के पात्र में। गणेश जी ने कहा ठीक है। गणेश जी खुश हो गए। खाया पिया तो पूरा भोजन समाप्त हो गया। भोजन समाप्त हो गया, गणेश जी की भूख नहीं शांत हुई। गणेश जी फिर बोले कुबेर जी मेरी भूख लगी है, जो सब्जी रखी वो दे दो। कुबेर जी ने सब्जी भी दी, तब भी पेट नहीं भरा। जितना जो कुछ था मूसक, गणेश जी मूसक ने दरवाजे खा लिए। और जो कुबेर जी के यहाँ सिंहासन रखा था वो भी खाने लगा। और गणेश जी की भूख शांत न हो, तब याद आया कुबेर जी को कि मैं भगवान गणेश के बारे में क्या सोच रहा था। भगवान गणेश से माफ़ी मांगी। कहा हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपसे तुलना करने चला था, मुझे माफ़ कर दीजिए। गणेश जी ने कहा ठीक है। फिर गणेश जी मूसक पर सवार होकर बाहर निकले। जैसे चंद्रदेव आ रहे थे, चंद्रदेव ने गणेश जी को देखा तो हंसने लगे, बहुत हंसे। गणेश जी ने कहा हे चंद्रदेव, तुम मुझे देख के क्यों हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा ठीक है, तुम मुझ पर हंस रहे हो, मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि आज से जाओ, जिससे चांदनी की रोशनी में तुम चमकते हो तुम्हारा चमक कम पड़ जाएगा। चंद्रदेव ने जब सोचा, चंद्रदेव गणेश जी की पैरों में तले गिर गए और गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। बोले हे गणेश जी मुझे माफ़ कर दो,
मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरी भूल है जो मैंने तो आप पे संदेह किया। गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर मूषक ने कहा, माफ़ी तो मिलेगी, लेकिन इसका थोड़ा कम हो सकता प्रभाव, पूरा नहीं खत्म होगा। गणेश जी ने कहा चंद्रदेव से, हे चंद्रदेव, मैं अपने पर ही अकलंक ले रहा हूँ। जब भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चौथ पड़ेगी तो चौथ वाले दिन जो भी चांद देखेगा उसे ग्रहण लगेगा, दोष लगेगा। चंद्रदेव ने कहा, ठीक है प्रभु, अब मुझे क्षमा करो। गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ। एक दिन के लिए मैं अपने ही जन्मदिन दिवस पे तुम्हारा दोष लगाने के लिए ले रहा हूँ। गणेश जी की आराधना की और चंद्रदेव ने प्रणाम किया गणेश जी को। फिर गणेश जी चले गए कैलाश पे। अगर आप लोगों, इसीलिए गणेश चतुर्थी को जो चांद देखता है उसे श्राप लगता है, दोष लगता है, विद्या लगती है, कोई ना कोई दोष लगेगा। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री गणेशाय नमः।